की हल्दी घाटी में राणा के भाले डूले हैं। यूं लगता है चीख चीख कर वीर शिवाजी बोले हैं। पुरखों का बलिदान घास की रोटी तक शर्मिंदा है। कट गई जंग में सागा की बोटी बोटी शर्मिंदा है। सीमा पे लड़ा नहीं जाता चरखों से सोलों के आगे। रामायण पढ़ा नहीं जाता दुश्मन के गोलों के आगे। धरती के घोर अंधेरे को एक सूरज ही हर सकता है, क्योंकि आइटम बम से रक्षा आइटम बम ही कर सकता है। आइटम बम से रक्षा आइटम बम ही कर सकता है। और इजराइल ने करके दिखाया। छोटा सा देश है, 56-57 देश का नाक से चने चबवा देता है। अहिंसा अहिंसा कुछ ना काम नहीं आती। अगर इजराइल अहिंसा दिखाए ना तो दूसरे दिन दुनिया के मानचित्र पर नजर नहीं आएगा। हम सब ने हमास और इजराइल का वार तो देख रहे थे, किस तरीके से गाजा पट्टी का गाजा गायब करके पट्टी बना दिया था। ईरान वाले भाई साहब जो थे शान पट्टी लूटने के लिए पहुंच गए और इजराइल पर अटैक कर दिए। मीन्स सुसाइड, आत्महत्या। अब जब सुसाइड कोई करना ही चाहता है तो उसे कब तक रोक सकते हैं। इजराइल ने भी कुछ दिन वेट किया, प्लानिंग किया, और ईरान के जो समर्थक थे जो इजराइल पर निशाना बनाते थे उनका भी गणना किया। और उसके बाद इजराइल ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन चुना। जिस दिन वहाँ के प्रेसिडेंट क्या है, उनका बर्थडे होता है। तो बर्थडे पर गिफ्ट देने की परंपरा है, और इस बर्थडे के गिफ्ट में इजराइल ने ईरान के 7 शहरों पर भरपूर आतिशबाजी किया। पटाखे नहीं, बम से। और जिस शहर में, जिस सिटी में न्यूक्लियर सेटअप चल रहा था, न्यूक्लियर सिटी को भी तबाह कर दिया। धर 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 धर। कुछ लोग कुछ दिन पहले जब ईरान ने इजराइल पर अटैक किया था बड़ी वाहवाही लौट रहे थे। देखा ईरान ने ठोक दिया, इतने रॉकेट दाग दिए, इतने ड्रोन भेज दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, ये सब उसका देन है। उसका क्या, इसका देन देखो वो तो। और अभी ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर नहीं। पिक्चर तो बाकी है, कुछ दिन बाद सामने आएगी। अभी सिर्फ इजराइल ने ईरान के 7 शहरों पर ही बमबारी किया है, अभी और भी बाकी हैं। हालांकि मैं इस कभी भी मैं युद्ध को बढ़ावा नहीं देता हूँ, पर गीता में लिखा गया है जो आपका साथ दे उसका साथ दो, और जो आपको त्याग दे उसे त्याग दो। अब इजराइल हर लड़ाई में भारत का साथ देता है। इजराइल सरेआम कहता है कि हम हरदम भारत के साथ हैं। तो हम सब भारतीयों का क्या एक कर्तव्य नहीं बनता इजराइल का साथ दें? याद रहे हम भारतीयों की बात कर रहे हैं, अरब से आए लुटेरों की नहीं, अरब द्वारा संचालित गुटों की नहीं। भारतीय मतलब जो भारत के मूल निवासी हैं वो आते हैं, और भारत की आत्मा, भारत का मूल निवासी कौन है हम सब जानते हैं। तो हम सब का भी कर्तव्य बनता है इजराइल का साथ दें, और दे भी। जिस तरीके से इजराइल ईरान पर अटैक किया है, ईरान तिलमिला रहा है, और ईरान के साथ अमेरिका भी पूरी तरीके से हरकत में आया है। अमेरिका को डर है कि कहीं ये लड़ाई विश्व युद्ध में ना तब्दील हो जाए, ना बदल जाए, क्योंकि ईरान ने इजराइल पर अटैक किया, इजराइल ने फिर ईरान पर अटैक किया। हिसाब फिटोस, हिसाब बराबर। पर अब ईरान को भड़काया जाएगा। चीन, रूस, उत्तर कोरिया जैसे देश, रूस भारत का बहुत ही अच्छा मित्र है, और इजराइल भी भारत का बहुत अच्छा मित्र है। अगर विश्व युद्ध की स्थिति आती है तो भारत के लिए धर्म संकट हो जाएगा। भारत किसका साथ दे? भारत इजराइल को छोड़ नहीं सकता और रूस के विपक्ष में जा नहीं सकता। भारत के दोनों 2 हाथ हैं, तो भारत उस टाइम न्यूट्रल ही रहना चाहिए, और रहेगा भी। और हो सकता है अगर ऐसी परिस्थिति बनती है, दुनिया 2 गुटों में बंटता है, तो भारत न्यूट्रल रह करके बाद में भारत युद्ध को शांत करवाएगा, समझौता करवाएगा, ऐसा लग रहा है। अब बाकी देखते हैं क्या होता है। और मैं एक कविता बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग को अच्छा लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। की हल्दी घाटी में
राणा के भाले डूले हैं, यूं लगता है चीख चीख कर वीर शिवाजी बोले हैं। पुरखों का बलिदान घास की रोटी तक शर्मिंदा है, कट गई जंग में सागा की बोटी बोटी शर्मिंदा है। खुद अपनी पहचान मिटा दी कायर भूखे पेटों ने, टोपी चाली तार पहन ली हिंदू मां के बेटों ने। सर पर लानत वाली छत से खुला ठिकाना अच्छा था, टोपी लांडवों की पहनने से तो शीश कटाना अच्छा था। मथुरा अवधपुरी घायल थी, काशी थी घिरी कराहों से, यदकुल गठबंधन कर बैठा कातिल नादिल साहों से। कुछ मात्र कुछ फोटो के खातिर लज्जा नहीं आई निठल्लों को, कड़ा कलावा और जनेऊ बेच दिया कठमुल्लों को। मुंह से आह तलकना निकली, मुंह से आह तलकना निकली धर्म ध्वजा की फटने पर। कब तुमने आंसू टपकाए